जय जय श्री राम साथियों। एक चर्चा करनी थी अपने इसी मंच पे, आपके रामालय मंच पे। प्रभु राम आपके हैं, प्रभु राम मेरे हैं। राम के नाम अनेक हैं, राम ते बड़ा राम का नाम। एक बहुत ही अद्भुत संत इस समय वृंदावन में विराजे हुए हैं। उनका श्री नाम प्रेमानंद जी महाराज है। जितनी भी बातें कभी सुनिएगा और उनको अवश्य सुनिएगा, हृदय परिवर्तन के लिए सनातन प्रेमियों को प्रभु श्री प्रेमानंद जी से अवश्य जोड़ना चाहिए, जो सत्यता की मूर्ति है, जिनके पास आपके हर प्रश्न का सटीक उत्तर है। और बिना प्रभु की मर्जी के इतना बड़ा ज्ञान आ नहीं सकता। कुछ ब्रह्मवेत्ता संत होते हैं जो ब्रह्म को जान चुके होते हैं, जिनके अंदर ही ब्रह्म समाहित है। वैसे तो सब कहना तो यही है लोगों का कि सब में राम है, सबके कण कण में राम है, सब में समाहित राम है। तो मेरा कहना यह है कि आप विचार करिए कि प्रभु जो हैं वो समुंदर है, वो एक महासागर है। महासागर को अगर एक बोतल पे उसके पानी को लाया जाए और टेस्ट करवाया जाए तो जो कंपाउंड वहाँ पाया जाएगा उस पानी पे, वही उस बोतल के पानी पे होगा। वही स्थिति हम लोगों की है। वो महासागर हैं तो हमारे अंदर, लेकिन हम बोतल हैं, वो महासागर है। तो अहम ब्रह्मास्मि कह के हम लोग इसको छोटा नहीं कर सकते, उनके कद को छोटा नहीं किया जा सकता। और जिस पे कृपा होती है, जिस पर राम की कृपा हो जाए, जिस पे कृष्ण की कृपा हो जाए, जिस पे राधा रानी अपना प्रेम बरसा दे, वह ऋषि संत प्रेमानंद जी जैसा बन जाता है। प्रेमानंद जी ब्रह्मवेत्ता संत बन चुके हैं और हमारे महाराज तुलसी ब्रह्मवेत्ता संत थे। मैंने जब उनके प्रवचन सुने तो लगा संत तुलसी फिर से बोलने लग गए हैं, एक बहुत साधारण भाषा में बोलने लग गए। उन्होंने अवधि में लिख दिया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते हैं तो समझें कैसे। राम ते बड़ा राम का नाम, ये महाराज तुलसीदास जी ने लिखा। नाम की महिमा का वर्णन महाराज तुलसीदास जी ने किया और वही नाम की महिमा का वर्णन महाराज प्रेमानंद जी करते हैं। कहते हैं केवल नाम लो और नाम से ही इस जगत से पार हो जाओगे, पुनः जन्म नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी साथियों कमी है कि कुछ कुरीतियों में फंस जाते हैं। किसी भी, आज ये सत्य है कि किसी भी भभूत से, किसी भी तंत्र मंत्र से हम अपनी व्याधियों आधियों को दूर नहीं कर सकते। केवल एक नाम है प्रभु का जो हमें बचा सकता है उससे। वही प्रेमानंद जी कहते हैं, किसी के आशीर्वाद से कोई दूर नहीं होगा कष्ट, क्योंकि वह कर्मों का फल है और वो अवश्य भुगतना होगा। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को केवल देव खत्म कर सकते हैं। 5 ही देव हैं, पंचदेव हमारे धर्म में, बाकी देवता हैं। मनुष्य देवता बन सकता है तप करके, ध्यान करके, नाम जप करके देवता की श्रेणी पा जाता। तभी इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है जब कोई ऋषि मुनि इतना तप करता है कि वो इंद्र का पद ले ले। इसका मतलब है कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य भी देवता का पद पा सकता है, देव नहीं बन सकता। देव जब अवतरित होते हैं मानव के रूप में तो राम बनते हैं।
देव जब अवतरित होते हैं मानव के रूप में तो कृष्ण बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, और जितने भी हमारे अवतार हुए वो बनते हैं देव। देव में शक्ति है कि आपके प्रारब्ध को बदल दे, देवताओं में वो शक्ति नहीं। देवता आपके प्रारब्ध को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रारब्ध खत्म नहीं कर सकते हैं। आपके कष्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके समय अवधि आगे बढ़ा सकते हैं जितने भी देवता हैं, मगर उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने के लिए केवल एक आधार है, वो है प्रभु। अब प्रभु का नाम, यही प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रभु के नाम से जुड़ जाओ। नाम, वो नाम जिसमें आपको प्रीति हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें लगन लगे, जिसमें मन लगे। वो राधा भी हो सकता है, वो कृष्ण भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, वो नारायण भी हो सकता है। जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, जिसमें आपके अंदर प्रेम जागृत हो, उसी नाम को आप लीजिए, उसी नाम पे रम जाइए। वही आपको सब कुछ दे देगा, आपके प्रारब्ध को भी सुधार देगा। पीछे वाले और आगे आने वाले जो आपके कभी अनजाने में हुए कर्म जो गलत थे और जिनका भुगतान आपको आगे देना है, वो नहीं देना पड़ेगा। नाम की महिमा जो प्रभु हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कहा, राम ही केवल। राम क्या है और राम को क्या पसंद है? राम को क्या पसंद है? अब अपने जो आपके आराध्य हैं उनकी पसंद की चीज़ अगर आप करने लग जाएं तो उनके पाने का रास्ता सुगम हो जाता है। तो राम को क्या पसंद है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान लेहु सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। कहते हैं राम को प्रेम से प्यार है। आप भी जगत में प्रेम बांटो, जीवों से प्रेम करो, वही राम की सेवा है, वही राधा की सेवा है, वही कृष्ण की सेवा है। प्रभु की सेवा है कि उसकी द्वारा उत्पन्न किए हुए सभी पदार्थों से प्रेम करिए आप, तभी राम राज्य स्थापित होगा। हरि व्यापक कहते हैं, परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? हर जगह कण कण में राम, दिखते क्यों नहीं? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, ये प्रमाण है हमारे महाराज तुलसीदास जी का। कैसे? राम है केवल प्रेम प्यारा, उसी तरह हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। ये महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, अगर राम को प्रकट करना है, राम के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, तो उनको प्यार करिए, जग में प्यार बांटिए, और सभी जगह जितने भी जीव मिलें दुखी हैं तो उनका दुख दूर करने का भरसक प्रयत्न करिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगता, प्रेम से पुचकार लेने में प्यार बरसता है, वही राम को पसंद है। और साथियों, चूँकि परमात्मा पिता होता है और कभी भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देखना चाहता, अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहता। आप अगर पिता होंगे तो आपको लगता होगा जब आपका पुत्र या पुत्री प्रसन्न मन से किलकारियाँ मारते हुए घूमते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। वही हमारे प्रभु हैं। अतः कभी दुखी होकर के उनको मत दिखाइए।
प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बांटते रहिए और खुद प्रसन्न रहिए, भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। नाम की महिमा तो ऐसी है कि सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपनी बस कर राखे राम। अपने बस में राम को कर लिया केवल पावन नाम लेके हनुमान जी ने। प्रेमानंद जी महाराज जी ने राधा रानी को अपने बस में कर लिया, उनके ऊपर प्यार बरस गया राधा रानी का, क्योंकि उन्होंने भी तन्मय होकर के राधा जी को भजा। और राधा रानी आज इतनी कृपा बरसा रही हैं कि वो खुद राधामय हो गए हैं। तो राम में होना है, राधा में होना है, कृष्ण में होना है, तो नाम से जुड़ जाइए। नाम, महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, न राम एक, सुनिएगा बहुत बढ़िया है, जय जय, दर्शन करिए। राम एक तापस तिय तारी, अहिल्या जी का उद्धार किया था राम जी ने। जब सशरीर आए मानव रूप में तो सर्वप्रथम अहिल्या जी का उद्धार कर दिया चरण छुला के। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज लिखते हैं, राम एक तापस तिय तारी, उनका नाम, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ते बड़ा, राम का नाम। आज सत्संग में इतना, और आगे सत्संग में और भी चीज़ों पे विचार किया जाएगा और सत्संग होगा इन्हीं सब बातों पे। सनातन का मूल यही है कि हम सत्संग करें, अपने आप में सुधार करें। जब हम खुद सुधर जाएंगे तो आगे हमसे मिलने वाला भी सुधरने का प्रयास करेगा। तो आज इतना ही। जय जय श्री राम।